नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ, और आज हम इस वक्त आपके साथ लाइव हैं क्योंकि मेरे साथ कोटद्वार के गौ सेवक, हिंदूवादी नेता और कई संस्थाओं में जो है कि रहे हैं और कोटद्वार में लड़ाई लड़ी उन्होंने और लगातार अभी भी जारी है। आज उन्होंने जो है कि अपना काफ़ी दिन से आप सब लोग उनको जानते हैं कि उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है यति परमात्मानंद गिरी जी के शिष्य के रूप में। हर हर महादेव। मैं यति नरसिंहानंद जी का शिष्य यति परमात्मानंद गिरी, और अब मैं कोई नेता नहीं हूँ। अब मैं एक सन्यासी हूँ, एक धर्मगुरु हूँ। एक धर्मगुरु के नाते मेरा कर्तव्य है कि अपने सनातन धर्म के मानने वालों को सही क्या है और गलत क्या है उनको रास्ता दिखाया जाए और उनके लिए वो कार्य किया जाए जो उनके हित में हो। गिरी जी, आजकल एक नया मुद्दा आपने जो छेड़ा है कोटद्वार में कि कोटद्वार में कई मस्जिदें अवैध हैं, उसमें आप जो है कि लगातार आपने शासन को भी जो है कि अल्टीमेट दिया था, 3 दिन का समय भी दिया, पहले भी दिया, लेकिन शासन इस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर पा रहा है। क्या है ये मुद्दा, और क्या जायज़ है? क्या वाकई कोटद्वार की मस्जिदें जो हैं अवैध हैं और इनको हटाना उचित है? देखिए, हमारे देश के अंदर आज एक ऐसी विचारधारा है जो पूरी तरह से सभ्य समाज को नष्ट करना चाहती है। 24 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, और इन 24 सालों में मुसलमानों की आबादी इतनी तेज़ी से ग्राफ बढ़ा है कि जनसंख्या का जो संतुलन है वो लगातार बिगड़ता जा रहा है। यहीं तक नहीं, आज हमारा जो उत्तराखंड प्रदेश है ये भारतवर्ष में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में प्रथम स्थान पर है, और यहाँ की हमारे सुदूरवर्ती पहाड़ की बेटियों को, हमारी बहनों को ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति एक सोची समझी योजना के तहत यहाँ से किडनैप करके, भगा करके तस्करी कर रहे हैं। भोली भाली हमारी बहनों को गायब किया जा रहा है। और जब हम इसकी जड़ में गए तो हमने पाया कि इनकी जो यहाँ पर मस्जिदें हैं जहाँ पर ये लोग इकट्ठा होते हैं, यहाँ से रणनीति बनती है। बहुत मोटी फंडिंग गल्फ़ कंट्रीज से मुल्लाओं के द्वारा इन व्यक्तियों को की जाती है। तो हमने 2 वर्ष पहले यहाँ पर सूचना के अधिकार के माध्यम से कुछ जानकारियाँ इकट्ठा की। उन जानकारियों के माध्यम से पता चला कि पूरे उत्तराखंड के साथ साथ कोटद्वार में भी जो मैक्सिमम मस्जिदें हैं वो अवैध हैं। उनका कोई भी लीगल दस्तावेज यहाँ पर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। और जिस प्रकार से विगत वर्षों में, चाहे वो नगर निगम हो या तहसील प्रशासन हो, उसने पूरे क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की है। हमारा जो मुख्य बाज़ार बद्रीनाथ मार्ग है, इसकी सारी मैक्सिमम जो दुकानें हमारे हिंदू समाज की हैं उनको बुलडोज़र लगा करके तोड़ा गया है। और कोटद्वार से लेकर के भावर तक बहुसंख्यक जो हिंदू हमारी आबादी है उनके घरों तक को तोड़ दिया गया। दूसरी ओर हमने 1 वर्ष पहले यहाँ माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को, माननीय नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन के माध्यम से हमने उनसे प्रार्थना की थी कि कोटद्वार के अंदर बहुत सारी अवैध मस्जिदें हैं और ये इनके एविडेंसेस हैं। लेकिन 1 साल से ज़्यादा बीत जाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 सप्ताह पहले हमने पुनः ज्ञापन के माध्यम से हमने उनसे अनुरोध किया कि यहाँ पर जो मस्जिदें हैं मैक्सिमम अवैध हैं, हमने उनको एविडेंस उपलब्ध कराए और हमने उनसे कहा कि भाई इनको तोड़िए, ये अवैध हैं, ये आप दोहरा रवैया क्यों अपनाते हैं, ये इनलीगल निर्माण आपने किया हुआ है। तो एक भी ईंट अभी तक किसी मस्जिद की छूने की हिम्मत किसी शासन की, प्रशासन की या निगम की या किसी की नहीं हुई है। न ही कोई हिंदूवादी सरकार, न ही कोई हिंदूवादी नेता अभी तक सामने आया है जो इस गंभीर विषय में कुछ बोल सके। सभी इस्लाम के जिहाद के सामने नतमस्तक है। सरकारें झुकी हुई हैं, प्रशासन झुका हुआ है और नेता बिके हुए हैं। बिल्कुल, आप अपनी आपकी सोच है, आपके विचार हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सब चीज़ें होती हैं, इस तरह के मुद्दे उठते हैं, तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो बिगड़ने का खतरा होता है। और आप इतने निर्भीक होकर के डायरेक्टर जो है कि वो अपनी बात रखते हैं, क्या कहीं ना कहीं आपको भी इसमें आपकी सुरक्षा में भी जो है कि दिक्कतें आ सकती हैं? कभी ऐसा सोचा आपने, या कभी ऐसा आपको लगा? देखिए महावीर जी, संन्यास का एक रोल होता है
हमारी जो यति परंपरा है, हम जिस परंपरा के हम सन्यासी हैं, वहाँ पर सन्यास लेने का उद्देश्य है अपना बलिदान देना। जिस दिन हमने इन वस्त्रों को धारण किया, अपना पिंडदान कर दिया, पिंडदान करने का एक उसमें प्रावधान है, तो उसी दिन हमारी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और योगेश्वर कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, अपने शत्रु से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होना व्यक्ति की इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। हमारे वेद कहते हैं अपने शत्रु को मारकर महान बनो। हम पूरी तरह से गीता पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए मृत्यु का भय हमारे अंदर बिल्कुल नहीं है। और जहाँ तक मस्जिदों की बात है, तो महावीर जी, मैंने पिछले 7-8 वर्षों में इस्लाम का बहुत गहन अध्ययन किया। उसके बाद मैंने विश्व के इतिहास का अध्ययन किया। फिर मैंने वर्तमान विश्व के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो इजराइल हो, गल्फ कंट्रीज हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश में अभी रिसेंटली आपने देखा किस प्रकार से हमारे हिंदू भाइयों का नरसंहार आज भी चल रहा है। हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ वहाँ पर सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं, पाकिस्तान में रोज़ छोटी छोटी बच्चों के साथ जो हो रहा है, और भारत के भी आज लगभग 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। तो ये एक इस तरह की विचारधारा है जो पूरे संसार को नष्ट करना चाहती है किसी भी रूप में। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए था। जिस प्रकार से मक्का मदीने में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, वेटिकन सिटी में कोई हिंदू नहीं जा सकता, कोई मुसलमान नहीं जा सकता, इसी प्रकार से हमारी देवभूमि में, विशेषकर जो हमारी पुण्य भूमि है, हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर किसी भी गैर हिंदू का प्रवेश बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। वहाँ पर इनके कोई भी ऐसे स्थान नहीं होने चाहिए जैसे आज इन्होंने बना दिए हैं। अंग्रेजों के समय में एक नियम था कि हरिद्वार के अंदर कोई भी विधर्मी जो हिंदू नहीं है रात्रि विश्राम नहीं कर सकता था, लेकिन आज गंगा जी के किनारे बहुत बड़ी मात्रा में गायों की हत्या की जा रही है। यहाँ भी हमारे बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के पास कई बार नमाज पढ़ी जा चुकी है, जो कि हमारे सनातन धर्म पर सीधा सीधा आघात है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये विचारधारा कम से कम उत्तराखंड में हम नहीं पनपने देंगे। उसके लिए अगर हमें अपना बलिदान देना पड़ेगा, अपनी जान देनी पड़ेगी, अपनी गर्दन कटानी पड़ेगी, तो हम हंसते हंसते अपनी गर्दन कटाएंगे, क्योंकि बिना बलिदान दिए कुछ नहीं होता। जब से हमारे समाज ने बलिदान देना बंद किया है, तभी से हमारी अवनति हुई है। तो अगर हमारा बलिदान भी होगा तो वो हिंदू समाज के हित में होगा। ये कमेंट्स में एक दर्शक हमारे पूछ रहे हैं कि आपने ओम बिरला की बेटी के बारे में जो उनके साथ हुआ, और दूसरा जो मणिपुर में एक दलित लड़की के साथ में खुलेआम जो आपको घटना, आपको भी पता है, हम सबको पता है, उस पर भी कुछ कहेंगे। देखिए, जो ओम बिरला जी की बात है, पहले तो मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं ना किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ और न ही किसी पार्टी का विरोध करता हूँ। और जहाँ तक ओम बिरला जी की लड़की की शादी की बात है, जिससे उनकी शादी हुई है, वो व्यक्ति मारवाड़ी समाज से है और वो हिंदू है। सिर्फ उसका, आजकल हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नामों से सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम फैलाया जाता है, और मैंने इसकी छानबीन की है सूत्रों के द्वारा। मैंने क्या, पूरे संसार को पता है, ये कुछ अफवाह फैलाई गई थी। वो हिंदू है और बहुत ही सम्मानित, बहुत ही धर्म को मानने वाला परिवार है। और वैसे ये राजनीतिक विषय है, मैं इधर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन आपने पूछा है तो मैंने बताया। और जहाँ जो आपने दलित महिला की बात की है, पूरी तरह से निंदनीय है। किसी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले जड़ों में जाना पड़ेगा। ये क्रिया है या क्रिया की प्रतिक्रिया है। हिंदू कभी भी एक तरफा या पहले से वार नहीं करता। हिंदू तो हमेशा डिफेंस में रहता है। अगर हिंदू डिफेंस में नहीं रहता तो आज हम सिमट कर भारत के छोटे से भूभाग में नहीं रह जाते। कुछ 100 वर्ष पहले अफगानिस्तान पूरा हिंदुओं का देश था, आज वहाँ एक भी हिंदू नहीं है। बंटवारे के समय पाकिस्तान के अंदर 22% थे, आज 1.5% है। बांग्लादेश में आप देख ही रहे हैं। ये जो इस्लाम की किताबें हैं और उनमें जो लिखा हुआ है, दिक्कत सारी वहाँ पर है। तो आप उस चीज़ को समझिए। बेटी सबकी बेटी है। हम भी किसी मुस्लिम बेटी या किसी के साथ ऐसे किसी अपराध का समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो भी हमारी बेटियां हैं। लेकिन ये जो विचारधारा इस्लाम की किताबों से निकल करके आती है, जिसको ये फॉलो करते हैं, हमें उस विचारधारा से आपत्ति है। और उस विचारधारा के लिए भारत भूमि में, विशेष करके मेरे उत्तराखंड में, कोई स्थान ना आज है और ना जब तक हम जीवित हैं हम उसको कोई स्थान देंगे। ये सत्य है। अभी जो मुद्दा मस्जिदों का उठाया, अगर शासन प्रशासन को आपने जो टाइम दिया है, उस टाइम पीरियड के अंदर या आगे भविष्य में ऐसी कोई जो उनके कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उसके बाद आपका क्या अगला कदम क्या रहेगा? हम एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन कोटद्वार के अंदर करने जा रहे हैं। आज समय सीमा पूरी हो जाएगी। आज हम अपनी कोर कमेटी की शाम को बैठक करने वाले हैं, जिसमें हमारे पूरे ऑनलाइन मीटिंग होगी। पूरे उत्तराखंड के धर्म योद्धा, पूरे उत्तराखंड के संगठन,
उत्तर प्रदेश के अन्य राज्यों के भी, जो क्योंकि मैं डासना परिवार से जुड़ा हुआ हूँ, तो देश क्या देश विदेशों तक मेरे शिष्य हैं। आज हम एक बहुत बड़ी बैठक हम सभी से परामर्श करने के बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन हम यहाँ पर करने वाले हैं और निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदू यहाँ पर सड़कों पर उतरने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद यति परमात्मानंद गिरी जी का कि आप हमसे जुड़े और आपने अपने यहाँ पर जो क्षेत्र उत्तराखंड देवभूमि के बारे में जो जो भी आपके विचार थे वो आपने रखे और जिन मुद्दों पे आप हमेशा लड़ाई लड़ते हैं तो वाकई ही वो तारीफ़ काबिल हैं और होना भी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम यह भी चाहेंगे कि इंसान एक की औलाद है और सबका अपना अपना अधिकार है। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ सोच विपरीत दिशा में जाती है तो उसके लिए जो है कि कानून भी है और आप भी आवाज़ उठाते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद यदि प्रमादानंद गिरी जी का। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।